हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम री। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे सारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में आपको गाइडेंस मिलती रहती है। एंड ऑल्सो अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसे भी प्रेस कर लें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS SO HR या मार्केटिंग ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी कैसे करें। IBPS SO का नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आया है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स HR और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसको पूरा देखेंगे कि इस पेपर के अंदर क्या क्या आता है, कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में हम मेनली क्या क्या देखेंगे। पहले एलिजिबिलिटी देखेंगे, एज लिमिट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद एग्जाम पैटर्न देखेंगे कैसा आएगा, पिछले साल की कट ऑफ क्या गई है, राइट, वो देखेंगे, और वैकेंसी कितनी थी वो भी देखेंगे। और मैं आपको टॉपिक वाइज वेटेज भी बताने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन कितने में से आते हैं। इसके अलावा हम सिलेबस देखेंगे, प्री का एज वेल एज मेंस का, और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे ये भी आपको बताऊंगा। एंड हमारे एक्सपीरियंस क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड जो फैकल्टी हैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी से। तो एलिजिबिलिटी क्या है, 23 नवंबर तक आपकी जो है यहाँ पे डिग्री हो जानी चाहिए। तो पहले बात करते हैं HR या पर्सनल ऑफिसर के लिए। यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए एंड साथ आपका 2 ईयर का फुल टाइम PG डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो PG डिग्री होनी चाहिए, और या फिर आपके पास 2 साल की फुल टाइम PG डिप्लोमा हो इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR में, HRD में, सोशल वर्क में, या फिर लेबर लॉ। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 ईयर का आपका PG होना चाहिए, या फिर 2 ईयर का आपका PGDM होना चाहिए, और वो इन्हीं के अंदर होना चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केटिंग ऑफिसर, तो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको क्या चाहिए, वही सेम ग्रेजुएट एंड 2 ईयर का इस बार आपको चाहिए फुल टाइम MMS, यानी कि मार्केटिंग के अंदर आपका जो है डिग्री होना चाहिए, या फिर 2 ईयर्स आपका फुल टाइम MBA होना चाहिए, राइट। या फिर 2 ईयर्स आपका फुल टाइम PGDBA होना चाहिए, या PGDBM, PGPM, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। ये जरूरी है, जो मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन है वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलिजिबिलिटी। अब एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर है, मैक्सिमम 30 ईयर है, और ये देखी जा रही है ऑन 1 नवंबर 2021। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में या इन दोनों डेट को भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें रिलैक्सेशन रहता है, SC/ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर का, PWD को आपको 10 ईयर्स का। तो ऐसे आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने का लिंक एक्टिव है, तो जल्दी से जाके अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट है 23 नवंबर, इससे पहले जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। और ये जल्दी अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट में कई बार सर्वर जो है वो डाउन हो जाते हैं, आप अप्लाई नहीं कर पाते। एग्जाम की बात करें तो इसमें प्री होना है, मेंस होना है, और इंटरव्यू होना है। तो प्री की डेट है 26 दिसंबर, आपका प्री एग्जाम 26 दिसंबर को होगा। मेंस की जो डेट है वो 30 जनवरी है, मेंस की डेट है 30 जनवरी, और बाद में फिर आपका इंटरव्यू होता है। आगे बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की। तो प्री की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये 1 to 5 मार्क्स के। इसमें 3 सेक्शन आते हैं, HR और पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। अगर आप देखेंगे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपको 25 नंबर के लिए मिलेंगे, यानी कि इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क का है। 50 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो 25 नंबर के लिए मिलेंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन जो है वो 50 नंबर के लिए मिलेंगे। मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन है वो 50 नंबर के लिए मिलेंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन है, 1 to 5 मार्क्स के लिए आपको मिलेगा। अब इन सब में अगर आप देखोगे तो सेक्शन वाइज टाइम है, 40 मिनट हर सेक्शन में आपको टाइम मिल रहा है। रीजनिंग और मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो आपको 1 मार्क का हर क्वेश्चन दिख रहा है, जबकि इंग्लिश में हाफ मार्क का है। टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, और 40 मिनट हर सेक्शन में मिलेगा,
और 125 नंबर का ये पेपर होगा। और ये पेपर बाइलिंगुअल है, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के, बाकी मैथ रीजनिंग आप अपना मेंस वाला भी हिंदी में दे सकते हैं। राइट स्टूडेंट, आई एग्जाम बी पे जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो डाउट क्लेरिफिकेशन के लिए लाइव क्लासेस आपको सिर्फ हमारे कोर्स में मिलेंगी, जिसमें आप अपने टीचर से, फैकल्टी से बात कर सकते हो, उनसे कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो और डाउट्स पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। जो पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। तो एचआर और मार्केटिंग की बात करते हैं। इसमें प्री में मैंने आपको बताया इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आता है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, जबकि रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथ्स में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो इसकी जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो इंग्लिश में 25 में से 8.75, अराउंड 9 के आसपास, रीजनिंग में 50 में से 9 और मैथ्स के अंदर 50 में से 11। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में और क्वांट में बहुत ही कम कट ऑफ है अगर इंडिविजुअल कट ऑफ देखें। हालांकि इंग्लिश में काफी ज्यादा है, अगर 9 और 11 यहाँ पे देखें तो ये 50 में से, इंग्लिश में 25 में से 9 है। तो इट मीन आपको इंग्लिश तो अपना काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसके मुकाबले। अब ये तो सेक्शनल कट ऑफ है। अगर आप ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो टोटल जो 1 to 5 मार्क्स थे उसमें से आपको ओवरऑल कट ऑफ देखनी है तो एचआर की 63 गई थी लास्ट ईयर और मार्केटिंग की 53.75। इसका मतलब अराउंड हाफ के आसपास आपकी कट ऑफ ओवरऑल जाती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कट ऑफ तो काफी कम है जो इंडिविजुअली सेक्शन वाइज जाती है। तो स्टूडेंट, आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों पे ही अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। इंग्लिश में देखिए आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 25 में से 9 कट ऑफ है और उनमें कट ऑफ 50 में से है। और टोटल कट ऑफ अगर आप देखें तो लगभग आपको आधे नंबर के आसपास यहाँ पे चाहिए। अब अगर आप देखें वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज पिछले साल से इस बार बहुत ज्यादा आई है। अगर आप देखें पिछले साल एचआर की सिर्फ 7 वैकेंसी थी और इस बार 61 है। पिछले साल मार्केटिंग की 60 वैकेंसी थी, इस बार 535 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ गई थी ये वैकेंसी कम के टाइम पे गई थी, तो इसका मतलब अब वैकेंसीज ज्यादा है तो इससे भी कम कट ऑफ जाएगी, काफी कम जाएगी। राइट, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत किस सब्जेक्ट में करनी है। आगे बात करते हैं कि मैथ्स के अंदर हमारे टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथ्स में आपको पता है कि 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपका सारा जो है वो अरिथमेटिक होता है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, एलिगेशन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन। तो ये सारा जो है आपका मैथ्स का सिलेबस है। तो ये क्वाड्रेटिक सीरीज और सिंप्लीफिकेशन एक पार्ट हो गया एक तरह से, फिर डीआई आपका दूसरा पार्ट हो गया और अरिथमेटिक पूरा का पूरा पोर्शन। ये 3 पार्ट को आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें पिछले साल 2020-21 में जब इसका पेपर हुआ था तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बता देता हूं। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, यानी कि ये 15 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आते हैं। एंड दीज आर द इजीएस्ट थिंग, जो हर कोई बच्चा मैथ्स के अंदर वीक है वो भी इनको कर सकता है। सबसे इजी चैप्टर में ये 3 चैप्टर आते हैं और ये सवाल बहुत इजी होते हैं। इसके बाद अगर अगला पार्ट देखें तो डेटा इंटरप्रिटेशन है जो बहुत बड़ा है, 15 क्वेश्चन। डीआई में आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन मिलते हैं और आपको यहाँ पे 3 सेट लगभग मिलेंगे, जैसे 5-5 क्वेश्चन के 3 सेट। और ये डीआई सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, आपको डेटा दिया हुआ है उसके ऊपर परसेंटेज, एवरेज, रेशो इस टाइप से निकालना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपको 15 क्वेश्चन यहाँ से इजी मिल जाएंगे और ये 15 क्वेश्चन लगभग मॉडरेट होते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको करनी होती है। कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं इसमें, कुछ मॉडरेट होते हैं। राइट, अब जो मिसलेनियस है आपका अरिथमेटिक, ये बाकी का पोर्शन आता है मेजरली। लगभग 16-17 क्वेश्चन इसमें से पिछले साल आए थे। और ये जो डेटा सफिशिएंसी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको अरिथमेटिक से ही मिलते हैं। तो अरिथमेटिक आपका लगभग 20 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन। और ये बहुत सारे चैप्टर थे जैसे हमने पीछे देखा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस टाइप से।
तो ये हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे आसान चीज जो है जिस पे आपको काम करना है वो ये है। उसके बाद डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर करते जाना है और अरिथमेटिक में से जितने चैप्टर आप कर सकते हैं मैक्सिमम करिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। प्री के लिए आपके पास लगभग 2 महीने से थोड़ा सा कम टाइम है और मेंस के लिए आपके पास 3 महीने हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, हर टॉपिक को टच कर सकते हो, राइट। आगे बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या क्या आता है? टेंसेस, वोकेबलरी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली ग्रामर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपकी एरर डिटेक्शन में काम आती हैं। वोकेबलरी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, रूल्स ऑफ ग्रामर, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पॉटिंग एरर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, आरसी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो आरसी बहुत ज्यादा आता है। ग्रामर के ऊपर यानी कि एरर डिटेक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा आपके जो है फिलर्स पूछे जाते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जाता है। तो इस टाइप की चीजें इसमें ज्यादा पूछी जाती है। एक बार नजर मार लेते हैं कि पिछले साल जो 50 क्वेश्चन आए थे वो किस पे आए थे। आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश का वेटेज हाफ है, इसके 50 क्वेश्चन 25 नंबर के होते हैं। तो आरसी में आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि यहाँ आपको 2 आरसी 2 सेट्स मिलेंगे, लगभग 7-8 क्वेश्चन हर सेट में। इसके अलावा क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आए थे। फ्रेजल वर्ब के 5 क्वेश्चन आए थे। स्पोर्टिंग एरर के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। वर्ड स्वैप, वर्ड एक्सचेंज, इसके 5 क्वेश्चन आए थे। सेंटेंस कनेक्टर के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 से 6 क्वेश्चन आए थे और कुछ 3-4 और क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें आरसी, क्लोज टेस्ट, फ्रेजल वर्ब, एरर स्पोर्टिंग, वर्ड एक्सचेंज, सेंटेंस करेक्टर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो चीज पे आपको पहले काम करना है उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। बेसिकली आपको वोकैब पे ध्यान रखना है, आपको अपने ग्रामर पार्ट पे ध्यान रखना है और आपको अपनी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करनी है। अच्छा खासा टाइम है, आप इसके लिए बिल्कुल तैयार कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश का वेटेज हाफ है और इसमें आपको नंबर भी अच्छे खासे लाने हैं। 25 में से 9 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो आपको इसको तैयार तो करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो होता है वो सबसे इजी पार्ट है। अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम दे देंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। इसमें आता है कॉमन सेंस रीजनिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन वाले सवाल, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, सिलोजिज्म के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल तो भर भर के पूछी जाती हैं, इनपुट आउटपुट और एनालिटिकल रीजनिंग, राइट। तो ये इसमें आप देखेंगे तो इजी चीज ये भी है कि इसमें टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है, 10-11 टॉपिक्स हैं जिसपे आपको काम करना है। अगर आप एक वीक में 2 टॉपिक भी कर लेंगे ना तो आपको सिर्फ 1 मंथ या 1.5 महीना ही लगना है पूरी आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करने में। बहुत कम टाइम लगता है रीजनिंग को प्रैक्टिस करने में, राइट। अब बात करते हैं पिछले साल क्या क्वेश्चन आए थे 50 में रीजनिंग में से। तो रीजनिंग में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपको 4 या 5 पजल मिलती हैं, 21, 22, 23 क्वेश्चन आपके इसी के ही बन जाते हैं, पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है, रोज आपको कुछ ना कुछ पजल करने हैं। लेट से 4 या 5 पजल आप रोज या 4 या 5 सिटिंग अरेंजमेंट रोज करिए। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन आए पिछले साल, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आए, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन आया, इसके अलावा डायरेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन आए, डेटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन आए, ये भी दोनों में आ रहा है, मैथ्स या रीजनिंग में। एनालिटिकल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप इसको सीख जाएं। और कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आए। पिछले साल सिलॉग्स नहीं पूछा गया था शायद, तो सिलॉग्स भी आता है, वो भी आप अच्छे से तैयार करके जाए। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, बहुत कम टॉपिक है, आप देखिए अगर आप इन पे अच्छे से कमांड बना ले तो काफी इजीली हो जाता है। सिर्फ पजल्स एक ऐसी चीज है जिसपे काफी टाइम लगेगा, तो ये तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बाकी सारी चीज डुएबल है बहुत जल्दी, आप 2 या 3 दिन लगा के कोई भी अपना टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं मेंस की। मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है? तो मेंस में चाहे आप एचआर के लिए भर रहे हैं या मार्केटिंग के लिए, तो आपको जो आपका प्रोफेशनल पार्ट है वो इसमें मिलेगा। 60 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे 60 मार्क्स के लिए।
तो प्री के अंदर मैंने आपको बताया कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आएगा, और जब आप मेंस का सेक्शन देने जाएंगे तो आपका प्रोफेशनल पार्ट ही सिर्फ आएगा, और वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। ये भी बाइलिंगुअल होगा, और इसके लिए आपको कॉम्पोजिट 45 मिनट मिलेंगे। अब इसका बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो पहले मार्केटिंग ऑफिसर का बात करते हैं। तो मार्केटिंग ऑफिसर में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट से चीजें पूछी जाएंगी। सिलेबस आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ये पूछा जाएगा। सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिटेल मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, राइट। इसके अलावा सर्विस मार्केटिंग से क्वेश्चन आएंगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, ब्रांड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन से आएगा, और एडवांस मार्केटिंग टेक्निक से आपसे चीजें पूछी जाएंगी। आप डिटेल में ये सिलेबस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एचआर की बात करें तो एचआर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आएगा, एचआर डेवलपमेंट आएगा, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से क्वेश्चन आएंगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से आएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंपनसेशन एंड बेनिफिट के मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मोबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड रिटायरमेंट थिंग्स एंड बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब आपके सिलेबस में है। मैनेजिंग चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस से पूछा जाएगा, और भी बहुत कुछ आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर लिखी हुई है, राइट। इंडस्ट्रियल रिलेशन के लॉज हैं, कंपनीज एक्ट जो हैं, वो सारी चीजें हैं, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट हो, या फिर वो कोई डिस्प्यूट का क्लेम का रूल है, या फिर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है। जितने भी एक्ट हैं ये वाले इंडस्ट्रियल एक्ट, इन सब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से जो जुड़े हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आपके पेपर में आने वाला है। अब स्टूडेंट फ्री मॉक टेस्ट और मेमोरी बेस्ड पेपर के लिए क्या करना है, आई एग्जाम भी पे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो इनके पिछले साल के पेपर आपको मिल जाएंगे, जैसे IBPS SO मार्केटिंग HR का प्री के मॉक टेस्ट आपको फ्री में प्रैक्टिस करने ये मिल जाएंगे। आपको इनके प्रीवियस ईयर पेपर देखने तो 18, 19, 20 तीनों का ही प्री का पेपर आपको यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने अगर HR पर्सनल के या मार्केटिंग के मेंस वाले जो मॉक टेस्ट हैं वो भी अगर आपने देने हैं, चाहे वो HR हो या मार्केटिंग हो, तो इसके मॉक टेस्ट भी धीरे धीरे लाइव हो रहे हैं। अभी पहला टेस्ट लाइव हो गया है, तो ये आप जरूर प्रैक्टिस करें। ये आपको exambi.com पे मिल जाएंगे। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा देंगे, आप वहां से भी जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ बात करते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो वो ये है कि लेट्स मीट आवर हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, जो आपको इस कोर्स के अंदर लाइव पढ़ाने वाले हैं। हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड, सो लेट्स मीट। वो है डॉक्टर उषा राजगोपालन। तो ये डॉक्टर उषा जो है, ये काम कर चुके हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, और 6 साल से ज्यादा जो है इन्होंने वहां पे पढ़ाया हुआ है। एक्सपर्ट है ये मार्केटिंग में, HR में। बहुत सारे इन्होंने मिड लेवल टू सीनियर लेवल मैनेजर्स को कोच किया है इनकी लीडरशिप के अंदर, एंड बिहेवियर स्किल्स एंड आर्ट ऑफ सेलिंग, इन सब के अंदर उन्होंने उनको ट्रेन किया है। तो ऐसी हाईली फैकल्टी के गाइडेंस के अंदर हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है, जिसके अंदर आपको बहुत सारा कंटेंट आपके मेन सेक्शन का मिलने वाला है। तो स्पेशल अनाउंसमेंट ये स्टूडेंट की डॉक्टर उषा जो है, ये दोनों कोर्सेज का, HR का एंड मार्केटिंग का मेंस का पार्ट गाइड करेंगी, और ये लाइव क्लासेस भी लेंगी। तो वी हैव डिसाइडेड कि वी विल टेक 25 लाइव क्लासेस फॉर मेंस। जो आपका HR और मार्केटिंग वाला पार्ट है, इस मेंस वाले सेक्शन की वो 25 लाइव क्लास लेंगी फॉर ईच, दोनों के लिए। तो HR वालों की अलग क्लास होगी, मार्केटिंग वालों की अलग क्लास होगी, राइट। जैसे अगर आप ये देखें, ये लाइव क्लास शेड्यूल है। मार्केटिंग का आप देखिए
15 नवंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और हर ऑल्टरनेट डे पे आपकी ये क्लास चलती जाएंगी। 15, 17, 19 आप देख सकते हैं। वी हैव डिसाइडेड टॉपिक्स, क्या क्या दिन कौन कौन सी चीजें डिस्कस होने वाली है। तो पूरा मार्केटिंग और पूरा एचआर आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम से कुछ दिन पहले ये क्लासेस मेंस की बंद हो जाएंगी, क्योंकि फिर प्री पे ज्यादा फोकस होता है। और जैसे ही प्री एग्जाम हमारा हो जाएगा 26 को, उसके बाद हमारी फिर से ये क्लासेस हर 1-2 दिन के बाद आपकी मेंस की क्लासेस हो जाएंगी। तो 25 क्लासेस में पूरा आपका ये मेंस का पोर्शन करवाया जाएगा लाइव क्लास के अंदर, राइट। ऐसे ही अगर मैं आपको एचआर का दिखाऊं तो एचआर का भी प्रॉपर शेड्यूल है। आप इन पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बेस्ट टाइम है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, बिकॉज अभी 14-15 से हमने ये स्टार्ट करनी है क्लासेस। तो अभी से आप ज्वाइन करेंगे तो आप सारी क्लासेस को लाइव ज्वाइन कर पाओगे और आप इन सबको अटेंड कर पाओगे, आप उनसे डाउट्स भी पूछ पाओगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं प्री सेक्शन के, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और इंटरव्यू के, वो भी आपको यहाँ पे हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे। जैसे अरुणिमा मैम है, पिछले 10 साल से वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एक्स ग्रेड बी ऑफिसर हैं, एक्स बैंक पीओ हैं। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के एक्सपर्ट फैकल्टी मनाली मैम भी हैं, जो पिछले 7 साल से पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें रीजनिंग के मेंटर, हमारे अंशुल सर हैं, जो पिछले 5-6 साल से गाइड कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर। और मैथ्स के लिए दैट इज मी, करण सरदाना, जो कि मैं पिछले 13-14 साल से क्वांट पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आपको हाईली क्वालिफाइड टीचर्स मिलने वाले हैं। एंड स्पेशली इस पेपर में इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के लिए आपको डॉक्टर संजीव शर्मा गाइड करेंगे। सो डॉक्टर शर्मा जो है वो एक्स सीजीएम रह गए आरबीआई के, तो ये आपको इंटरव्यू गाइडेंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, ये था फैकल्टी के बारे में। अब आपको मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं। इस कोर्स के अंदर चाहे आप एचआर का लें या मार्केटिंग का लें, आपको इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मिलने वाले हैं। आपको प्री के 150 से ज्यादा वीडियोस मिलने वाले हैं। मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि 25 के आसपास लाइव क्लास मिलेंगी मेंस की। 150 से ज्यादा स्टडी नोट्स मिलेंगे प्री के, 150 से ज्यादा चैप्टर टेस्ट मिलेंगे प्री के, 50 से ज्यादा सेक्शन टेस्ट मिलेंगे प्री के, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्री के। मेंस की 25 लाइव क्लासेस मिलेंगी और 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर मेन सेक्शन, राइट। सो स्टूडेंट, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्पेशल और डिस्काउंट अभी मिल रहा है, 40% ऑफ IBPS 40। ये ऑफर जल्दी ही खत्म होने वाला है स्टूडेंट, आप इसको अप्लाई कर लीजिए कूपन कोड को और ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑनलाइन कोर्स आपको मिल रहा है एचआर का एंड मार्केटिंग का, और बेस्ट फैकल्टी, राइट। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। और अगर आपका कोई डाउट है स्टूडेंट इस एग्जाम से रिलेटेड, तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।